नमस्कार, आदाब। मोक्ष के इस ऑनलाइन पटल अर्थात प्लेटफॉर्म पर अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के व्याख्यान संख्या 35 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप लोगों के समक्ष व्याख्यान के साथ उपस्थित हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, निरंतर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के तहत हम 7वें सप्ताह के 5वें कालांश अर्थात व्याख्यान के साथ एक दूसरे के आमने सामने हैं। आशा है कि पिछला व्याख्यान संख्या 34 आप सभी शिक्षार्थियों के लिए निश्चित तौर पर लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, व्याख्यान संख्या 34 का विषय शोध की मनोवैज्ञानिक दृष्टि के अध्ययन पर आधारित था। व्याख्यान संख्या 35 का विषय शोध की सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से संपृक्त है। अब हम लोग मुख्य विषय पर आते हैं। शोध की सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि का आधार सौंदर्य शास्त्र है। मुख्य रूप से सौंदर्य कला, स्वाद और उससे उत्पन्न होने वाले संवेदनात्मक मूल्यों का व्यवस्थित एवं दार्शनिक अध्ययन इसके तहत होता है। शोध में यह दृष्टि कलात्मक अभिव्यक्तियों, मानव अनुभवों और प्रकृति के तत्वों में निहित सौंदर्य की तात्विक, दार्शनिक और मार्मिक विवेचना करने पर जोर देता है। शोध की सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से तात्पर्य है शोध कार्य को केवल वैज्ञानिक या तार्किक कसौटी पर परखने के बजाय शोध या ज्ञान मीमांसा को सौंदर्य शास्त्र के सिद्धांतों के माध्यम से देखना और समझना। उसके सौंदर्य, कलात्मकता, अभिव्यक्ति और संपूर्णता के आयामों से भी इसमें देखा और समझा जाना चाहिए। यह दृष्टि मानती है कि शोध की प्रक्रिया प्रस्तुति और निष्कर्षों में एक आनंद, सामंजस्य और रसानुभूति के तत्व के साथ होनी चाहिए, जो केवल उपयोगितावाद या सत्यनिष्ठा से ही न जुड़ा हो, बल्कि उससे परे हो। सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र की वो शाखा है जो सौंदर्य, कला, स्वाद, रसज्ञता की प्रकृति, अनुभव और निर्णय से संबंधित रुचि, संवेदी भावनात्मक मूल्यों के स्वरूप और उसकी अनुभूति का अध्ययन करती है। अब हम इसकी पृष्ठभूमि और इसके सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। सौंदर्य शास्त्र का दार्शनिक मूल प्राचीन दर्शन शास्त्र में निहित है। भारत में यह दर्शन शास्त्र का एक अभिन्न अंग रहा है, जिसमें सौंदर्य मीमांसा या आनंद मीमांसा सम्मिलित होते हैं, अर्थात इसे सौंदर्य मीमांसा या आनंद मीमांसा की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। पाश्चात्य देशों में अलेक्जेंडर गॉटलीब बाउमगार्टन ने 18वीं शताब्दी में इसे एक स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित किया। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की परंपरा और उसके अर्थ पर विचार करने के क्रम में हम कह सकते हैं कि भारतीय परंपरा में सौंदर्य शास्त्र में सौंदर्य के विचार का आरंभ दर्शन और आध्यात्मिकता से हुआ, परंतु यह कालांतर में कला के बोझ से संपृक्त हो गया। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र की वो शाखा है जो सौंदर्य रस, कला और नंदनीय अनुभव का व्यवस्थित अध्ययन करती है। इसका मूल संबंध इंद्रिय ज्ञान और उससे
उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति से भी होता है। भारतीय सौंदर्य शास्त्री परंपरा में भरत मुनि के रस सिद्धांत और आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित हुए, जो कलात्मक अनुभव और आनंद की गहराई को मापने का कारगर साधन सिद्ध हुए। सौंदर्य की अनुभूति को रस या आनंद से जोड़ा गया, जहाँ सच्चा सौंदर्य सात्विकता और शिवत्व की प्रेरणा देता है। भारतीय दृष्टि में सौंदर्य केवल भौतिक या बाह्य नहीं, बल्कि आंतरिक या आत्मिक सुंदरता और परम सत्ता से संबंधित है। इसका चरम लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है, जिसे ब्रह्मानंद सहोदर अर्थात ब्रह्मा के आनंद जैसा माना गया है। इसके प्रमुख सिद्धांतों में रस सिद्धांत भारतीय सौंदर्य शास्त्र का केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका मूल आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। रस का अर्थ आनंदमय अनुभूति है, जो खास तौर से नाटक और काव्य के उपभोग से दर्शक या देखने वाले को सहृदय बना देती है। यह स्थिति स्थायी भावों का विभाव, अनुभाव और संचारी व्यभिचारी भावों के संयोजन से उत्पन्न होती है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन ने ध्वनि या व्यंजना को काव्य की आत्मा के रूप में रेखांकित किया है, जो शब्द और अर्थ के परे व्यंजित होती है और सौंदर्य का बोध कराती है। औचित्य सिद्धांत के जनक क्षेमेंद्र ने रचना के विभिन्न तत्वों के समुचित प्रयोग को सौंदर्य का आधार माना है। इसी के साथ जब हम पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्रीय परंपरा और उसके अर्थ पर विचार करते हैं, तो हम पाते हैं कि पाश्चात्य परंपरा में सौंदर्य का विचार मुख्य रूप से बाह्य स्वरूप, अनुपात, सामंजस्य और रूप पर केंद्रित रहा है। सौंदर्य को रूप, अनुपात, नकल और तार्किक विश्लेषण के माध्यम से समझने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। हालांकि कांट और हीगेल जैसे विचारकों ने इसमें दार्शनिक और चेतनात्मक गहराई भी जोड़ी। आंतरिक तत्वों पर भी विचार हुआ। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र ने इसे कलाओं के दर्शन और इंद्रिय संवेदनाओं के विज्ञान के रूप में भी विकसित किया, जहां रूप, अभिव्यक्ति और प्रतीक पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्लेटो ने सौंदर्य को एक सार्वभौमिक रूप माना और कला को अनुकरण कहकर उसकी आलोचना की, क्योंकि कला सत्य से दोहरी दूरी पर होती है। उनके सिद्धांत के अनुसार वास्तविकता ईश्वर का अनुकरण है, कला उस वास्तविकता का अनुकरण है, अर्थात अनुकरण का अनुकरण होती है। अरस्तु ने कला को अनुकरण माना, लेकिन इसे शिक्षाप्रद और आनंददायक बताया। अरस्तु ने कैथार्सिस अर्थात विरेचन के सिद्धांत के माध्यम से कला के भावनात्मक प्रभाव की विवेचना की। उनके अनुसार त्रासदी दर्शक के मन से भय और करुणा जैसे भावों का शुद्धिकरण करती है। कांट शुद्ध सौंदर्य के बीच अंतर करते हैं। उनके अनुसार सौंदर्य का निर्णय निस्वार्थ आनंद पर आधारित होता है, जिसका कोई व्यावहारिक उद्देश्य नहीं होता है। हीगल सौंदर्य को दिव्य चेतना की इंद्रिय प्रतीति मानते हैं और कला को आत्मा का मूर्त रूप, उस मूर्ति के रूप में इसे रेखांकित करते हैं जिसमें प्रकृति की अपेक्षा आत्म तत्व की प्रधानता होती है। जब हम सौंदर्य दृष्टि के वैशिष्ट्य पर दृष्टिपात करते हैं, तो हम देखते हैं कि सौंदर्य दृष्टि सौंदर्य को केवल बाहरी रूप तक सीमित नहीं मानती, बल्कि इसे आदर्शवादी या आत्मिक परिपूर्णता के रूप में देखती है। यह इस बात की खोज करती है कि कोई वस्तु या कृति क्यों और कैसे सौंदर्य उत्पन्न करती है।
अनुभूति और अनुभव इस बात पर बल देती है कि सौंदर्यपरक अनुभव एक उच्च संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रिया है। इस अनुभव में दर्शक या श्रोता वस्तु या कलाकृति पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है, जिससे वो अपने व्यावहारिक सरोकारों से अलग महसूस करता है। इसे परम अनुभव की आस्था के समान माना जा सकता है, अर्थात इसे हम परम अनुभव की स्थिति के रूप में रेखांकित कर सकते हैं। सौंदर्य शास्त्री शोध की यह दृष्टि अक्सर साहित्य, कला, संस्कृति और प्रकृति में निहित मूल्यों की विवेचना करती है। यह कलात्मक कृतियों, रचनाओं, साहित्य आदि से अभिव्यक्त होने वाले या उनमें निहित रहने वाले सौंदर्य का तात्विक, दार्शनिक और मार्मिक रूप से विवेचन करता है, जो निहितार्थ आनंद की ओर हमें ले जाने में भूमिका निभाता है। सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि के द्वारा वस्तुनिष्ठ ज्ञान भी हासिल किया जा सकता है। सौंदर्य किसी वस्तु की कुछ विशिष्ट विशेषताओं जैसे संतुलन, अनुपात, नवीनता तथा स्पष्टता पर निर्भर होता है। सौंदर्य का अनुभव व्यक्तिपरक होता है और यह व्यक्ति की भावनाओं और विचारों पर आधारित होता है। गणितज्ञों के एक अध्ययन में पाया गया कि सुंदर गणितीय सूत्रों से मस्तिष्क के सौंदर्य संबंधी क्षेत्र भी सक्रिय हो जाते हैं। इंटरैक्टिव सिस्टम और उत्पादों के सौंदर्यपरक डिजाइन से उपयोगकर्ताओं का आनंद और उनकी उसमें संलग्नता तीव्रता के साथ बढ़ने लगती है। शोध की सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि बहुआयामी होती है, तो अब हम इसके विविध आयामों पर भी चर्चा करेंगे। यह दृष्टि शोध की बाह्य संरचना अर्थात प्रस्तुति और रूप सौंदर्य से संबंधित होती है। शोध की संरचना तर्क और निष्कर्षों में एक स्वाभाविक तालमेल और सुसंगति भी होनी चाहिए। जैसे एक कलाकृति में सभी तत्व संतुलित होते हैं, वैसे इसमें भी यह सुसंगति महती भूमिका निभाती है। शोध की भाषा, लेखन शैली और अभिव्यक्ति का ढंग आकर्षक, स्पष्ट और प्रवाहमय होना चाहिए, ताकि वह पाठकों को अपने साथ जोड़ सके, बांध सके। शोध के विभिन्न भागों जैसे परिचय, पद्धति, परिणाम, चर्चा का अनुपातिक और तार्किक विभाजन उसे पूर्ण और सुंदर रूप प्रदान करता है। यह शोध की आंतरिक विषय वस्तु और प्रक्रिया से भी संपृक्त होती है। एक सुंदर शोध वह है जो किसी समस्या या विषय की जड़ों तक जाता है और नवीन तथा मौलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह ज्ञान में एक नया आयाम जोड़ता है। भारतीय परंपरा में सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इस दृष्टि से शोध का अंतिम लक्ष्य सत्य की खोज ही होना चाहिए। शोध में सत्यनिष्ठा और नैतिक मूल्यों का पालन ही उसे वास्तविक सौंदर्य प्रदान करता है। एक श्रेष्ठ शोध पाठकों या शोधकर्ताओं को बौद्धिक आनंद की अनुभूति कराता है। अनुसंधान की प्रक्रिया में भी एक प्रकार का सृजनात्मक आनंद निहित होता है। कतिपय आधुनिक दृष्टिकोणों में शोध की प्रक्रिया और अनुभव को भी सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत देखा जाता है। सौंदर्यानुभूति अनुसंधान में खोज नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और जटिलताओं को सुलझाने का जो व्यक्तिगत अनुभव होता है, वो स्वयं में एक सौंदर्यानुभूति भी हो सकता है। शोध डेटा को प्रस्तुत करने के लिए कभी कभी कलात्मक तरीकों जैसे विजुअलाइजेशन या
कथात्मक इत्यादि शैलियों का प्रयोग किया जाता है। निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजन या इस प्रकार की प्रयुक्तियां शोध को अधिक आकर्षक भी बनाती हैं और अधिक सुबोधता भी प्रदान करती हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शोध की सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि यह मानती है कि श्रेष्ठ शोध केवल तार्किक और उपयोगी ही नहीं बल्कि सुंदर भी होना चाहिए। यह एक ऐसी रचना है जिसमें सत्य, शिव और सुंदर का समन्वय होता है। तो प्रिय सहभागियों, इसके पश्चात हम सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि के क्षेत्र पर भी दृष्टिपात करते हैं। इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है और इसमें कला, साहित्य और संगीत का विश्लेषण, कला और प्रकृति के बीच संबंध का अध्ययन भी सम्मिलित है। इसके जरिए सौंदर्य और स्वाद के निर्णय की प्रक्रिया से संबंधित शोध किया जाता है। सौंदर्य शास्त्र संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और आंतरिक प्रेरणा में भी योगदान कर सकता है और किसी कार्य के प्रति सहिष्णुता बढ़ा सकता है। यह कला और साहित्य के अध्ययन के संदर्भ में भी उल्लेखनीय होता है। तो हम कला और साहित्य के अध्ययन के संदर्भ में भी इसके महत्व और इसकी उपयोगिता अर्थात क्षेत्र के संदर्भ में संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि इसका दायरा आलोचना संस्कृति और वास्तुकला के विविध रूपों तक विस्तृत होता है। इसके अंतर्गत कलाकृति, पेंटिंग, संगीत, कविता, उपन्यास इत्यादि की केवल विषय वस्तु ही नहीं बल्कि रूप, शैली, संरचना और भावनात्मक प्रभाव के आधार पर भी गहन और गहरी समीक्षा की जाती है। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक उत्पादों जैसे फिल्म, वास्तुकला, पहनावा यानी पोशाक इत्यादि के सौंदर्य, मूल्य और समाज पर उसके पड़ने वाले प्रभावों का भी गहन अध्ययन होता है। मानवीय उत्पादों जैसे इमारतों और शहरी स्थानों को केवल कार्यात्मक नहीं बल्कि आकर्षक और भावनात्मक रूप से संतोषजनक बनाने के लिए निर्मित करना इस दृष्टि के द्वारा सहज हो जाता है। गुणात्मक शोध के संदर्भ में उल्लेखनीय यह है कि मानव अनुभवों, भावनाओं और व्यक्तिपरक व्याख्याओं का अध्ययन करते समय सौंदर्य परक संवेदनाओं जैसे कला के माध्यम से भावनाओं की अभिव्यक्ति को डेटा के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है और इसके लिए विविध रूपों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे हम ये कह सकते हैं कि डेटा की प्रस्तुति और उसके संचार के लिए हम उपलब्ध साधनों का प्रयोग करें। कहने का आशय ये है या उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन में सौंदर्य शास्त्र का उपयोग शोध निष्कर्षों को केवल तार्किक ही नहीं बल्कि प्रभावी, सुसंगत और कलात्मक तरीके से प्रस्तुत करता है। तो अब हम शोध में सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि के महत्व पर भी विचार करेंगे। इसके द्वारा केवल तथ्यों की पड़ताल ही नहीं की जाती बल्कि अनुभव, भावना, मूल्य की भी खोज की जा सकती है। इससे मानव जीवन और कला के बीच के संबंधों की गहरी और उसके साथ साथ ये भी कहना समीचीन होगा कि समझ भी प्राप्त होती है। यह दृष्टि कला और संस्कृति में निहित अदृश्य, अमूर्त और भावनात्मक मूल्यों को निर्धारित करने में मदद करता है जो समाज के बौद्धिक और आत्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह दृष्टि समालोचनात्मक दृष्टि से संपृक्त होती है
यह शोधकर्ता को किसी भी विषय वस्तु की तार्किक और संवेदनात्मक दोनों प्रकार की समीक्षा करने की क्षमता प्रदान करती है। यह वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता के साथ मानवीय व्यक्तिपरकता के महत्व को भी स्वीकार करती है, जिससे शोध अधिक संपूर्ण और मानव केंद्रित होता है, अर्थात इसे पूर्णता प्रदान होती है और इसके केंद्र में मनुष्य आ जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शोध की सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि हमें केवल सत्य को जानने में ही मदद नहीं करती, बल्कि सुंदर को महसूस कराने और उसका आंतरिक आनंद लेने में भी सहायता करती है। यह दृष्टि दर्शाती है कि केवल कला तक ही सौंदर्य सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव अनुभव का एक मूलभूत और महत्वपूर्ण भाग है, जो हमारे सीखने, सोचने और कार्यों के तरीकों को प्रभावित करता है। तो मित्रों, शोध की सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि के व्यावहारिक स्वरूप पर भी हम चर्चा करेंगे। शोध की सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि के व्यावहारिक स्वरूप को समझने के लिए हमें क्रमिक रूप से बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी। इसके माध्यम से इसके व्यावहारिक स्वरूप को हम समझ सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसमें हम विषय वस्तु के चुनाव और मौलिकता पर ध्यान देते हैं, अर्थात शोध का विषय और उसका कंटेंट यानी विषय वस्तु केवल समस्याओं का समाधान करने वाला ना हो, बल्कि वो मनोरम और आकर्षक हो, जिसमें एक अनोखापन, नयापन और काव्यात्मकता भी होनी चाहिए। यह दृष्टि शोधार्थी और पाठकों दोनों के मन में विषय के प्रति एक गहन जिज्ञासा और आकर्षण उत्पन्न करती है। इसके पश्चात शोध की प्रक्रिया की कलात्मकता भी महत्वपूर्ण होती है। शोध की पद्धति और समस्या के बीच एक सुंदर और तार्किक सामंजस्य महत्वपूर्ण होता है। रचनात्मकता तथ्यों के संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या में नवीन और रचनात्मक दृष्टिकोणों का उपयोग होना चाहिए, जिससे शोध एक यांत्रिक कार्य ना बन करके रह जाए, बल्कि वह एक कलात्मक सृजन के रूप में हमारे सामने आए। केवल आंकड़ों को प्रस्तुत करने के बजाय उनसे गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, जो सत्य को एक सार्थक और पूर्ण तरीके से प्रकाशित करे, यह शोध की प्रक्रिया की कलात्मकता के माध्यम से संभव होती है। अभिव्यक्ति और प्रस्तुति का सौंदर्य भी महत्वपूर्ण होता है। शोध की भाषा सरल, स्पष्ट होने के साथ साथ प्रभावपूर्ण और प्रभावशाली होनी चाहिए। यह विषय के अनुकूल भी होनी चाहिए। सहजता के आग्रह में विषय की अनुकूलता को नहीं भूलना चाहिए। विशेषकर मानविकी और समाज विज्ञान के शोध में भाषा में साहित्यिक सौंदर्य और तर्क की कलात्मक प्रस्तुति महत्वपूर्ण होती है। शोध प्रबंध की संरचना सुव्यवस्थित, संतुलित और आनुपातिक होनी चाहिए, जिससे पाठक को एक तार्किक और सौंदर्यात्मक आनंद का अनुभव हो सके। दृश्य प्रस्तुति के संदर्भ में उल्लेखनीय यह है कि इसमें ग्राफिक्स, सारणी और लेआउट का उपयोग ऐसा हो जो कि हमारी आंखों को सुखद लगे और विषय को प्रभावशाली ढंग से संप्रेषित करने में सक्षम हो। परिणामों का प्रभाव और उसकी सार्वभौमिकता के संदर्भ में उल्लेखनीय यह है कि शोध का निष्कर्ष खंडित न होकर के एक संपूर्ण सत्य के रूप में सामने आना चाहिए, जो जीवन और ज्ञान के
शाश्वत मूल्यों से जुड़ा हो। उत्तम शोध केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि पाठक को सौंदर्यानुभूति कराता है, जिससे सत्य की प्राप्ति एक आनंददायक अनुभव बन जाती है। शोध का अंतिम उद्देश्य केवल सत्य की खोज नहीं, बल्कि उस सत्य के माध्यम से मानव कल्याण और सार्थकता की भावना का संचार करना भी होता है। तो इसके बाद हम सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि के हिंदी भाषा और साहित्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी विचार विमर्श करेंगे। सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि का हिंदी भाषा और साहित्य पर गहरा और व्यापक प्रभाव दृष्टिगत होता है। ये वो मापदंड है जिसके आधार पर साहित्य में कलात्मकता, भावनात्मक गहराई और अभिव्यक्ति की सुंदरता का मूल्यांकन किया जाता है। ये प्रभाव कतिपय बिंदुओं पर आधारित होता है, जिस पर हम क्रमबद्ध रूप से विचार करते हैं। सबसे पहले सौंदर्य शास्त्र ने हिंदी पाठकों और रचनाकारों के बीच सौंदर्य बोध को परिष्कृत किया। यह कहना अनुचित न होगा, और यह सिर्फ बाह्य सुंदरता तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह सत्यम शिवम सुंदरम के भारतीय आदर्शों से प्रेरित होकर के साहित्य में आंतरिक और उदात्त सुंदरता की खोज पर भी जोर देता है। इसने साहित्य को मनोरंजन से ऊपर उठाकर उच्चतर आनंद अर्थात ब्रह्मानंद, सहोदर और आत्मिक शुद्धि का माध्यम बनाया है। भाषा के स्तर पर सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि ने हिंदी को अधिक अलंकृत, भावपूर्ण और प्रवाहपूर्ण बनाया है। इसने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकार और छंद के प्रयोग को बढ़ावा दिया, जिससे भाषा में एक विशेष आकर्षण और लयात्मकता भरी अर्थात भरती है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के मूल सिद्धांत रस और ध्वनि के महत्व ने कवियों को सीधे अर्थ से परे व्यंग्यार्थ और भाव को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। विशेष रूप से छायावाद युग में भाषा अधिक कोमल, मधुर और संस्कृत निष्ठ हो गई, जो प्रकृति और प्रेम के सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने के लिए आवश्यक थी। भारतीय काव्यशास्त्र का केंद्र बिंदु रस सिद्धांत हिंदी साहित्य की आत्मा रहा है। सौंदर्य शास्त्र इस बात पर जोर देता है कि उत्तम साहित्य वो है जो पाठक में स्थायी भाव को जागृत कर पाठकों को रस की अनुभूति कराए। कवियों और लेखकों ने ऐसे विभाव और अनुभव का चित्रण किया जो रसानुभूति को अधिक प्रगाढ़ करने की दिशा में सक्रिय हों। उदाहरण के लिए तुलसीदास की रामचरितमानस में शांत और भक्ति रस तथा प्रसाद की कामायनी में शांत रस की प्रधानता दिखाई देती है। सौंदर्य शास्त्र ने साहित्य की विभिन्न विधाओं को उनकी कलात्मक पूर्णता की ओर बढ़ाया। साहित्यिक आलोचना के लिए एक मानक प्रदान किया, जहां केवल विषय वस्तु ही नहीं, बल्कि शैली, शिल्प, बिंब विधान और कलात्मक संयोजन के आधार पर भी रचनाओं का मूल्यांकन किया जा सके। आधुनिक काल में यह दृष्टि पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र से प्रभावित हुई, जिसने रचनाकार को व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और नवीन शिल्प के प्रयोग की अधिक स्वतंत्रता प्रदान की, जिसने नई कविता, प्रतीकवाद और अस्तित्ववाद जैसी प्रवृत्तियों के जन्म में महती भूमिका निभाई। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सौंदर्य शास्त्रीय शोध दृष्टि ने हिंदी भाषा को अभिव्यक्ति की शक्ति दी और हिंदी साहित्य को केवल सामाजिक दस्तावेज न रहने देकर उसे कला का एक शाश्वत और आनंददायक रूप
प्रदान किया और इस प्रकार से कला के तमाम क्षेत्रों के साथ साथ वैश्विक और देशी धरातल पर इसकी भूमिका असंदिग्ध रूप से सामने आती है। तो प्रिय सहभागियों, अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में आप लोगों ने शोध की सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि विषय का सामान्य परिचय प्राप्त किया है। आशा है कि यह व्याख्यान आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।